कौमी असम्बली में खवातीन की 60 और अक़लियतों की 10 मखसूस नशिस्तें हासिल करने का मिशन है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पंजाब से 13, खैबर पख्तूनख्वा से 10 मखसूस नशिस्तें मिल पाएंगी? जमात इस्लामी के इनकार के बाद PTI बंद गली में फंस गई है। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन में जम होने से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मखसूस नशिस्तें हासिल करना नामुमकिन है। मखसूस नशिस्तों पर कागजात जमा कराने की आखिरी तारीख 22 दिसंबर थी। इलेक्शन एक्ट के तहत तयशुदा वक्त के बाद फहरिस्त में कोई नाम शामिल नहीं किया जा सकता। मखसूस नशिस्तों के हवाले से नंबर गेम की अभी तक की क्या सूरत हाल है, ये हम जान लेते हैं जावेद नूर से। जी जावेद। जी, इस वक्त जो मुख्तलिफ जमातों की पोजीशन है वो गैर वाज़े है, गैर हतमी है, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन तमाम उम्मीदवारों के जारी नहीं हुए। बहुत सारी इंतखाबी उज़रदारियाँ भी ज़ेर समात हैं। तो इस तरह जो मजमूई तौर पर अगर हम बात करें 60 नशिस्तें खवातीन की मखसूस नशिस्तें हैं जो कौमी असम्बली में हैं, और 10 अक़लियतों की नशिस्तें हैं, और बुनियादी तौर पर इनमें पंजाब के लिए 32, कौमी असम्बली में सिंध के लिए 14 नशिस्तें हैं, खैबर पख्तूनख्वा के लिए 10 और बलूचिस्तान के लिए 4 नशिस्तें हैं। मजमूई तौर पर अगर हम सूबों में बात करें तो पंजाब की सूबाई असम्बली में 66 खवातीन की नशिस्तें हैं, सिंध में 29, इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में 26 और बलूचिस्तान में खवातीन की 11 मखसूस नशिस्तें हैं। और अगर अक़लियतों की बात करें तो सूबाई असम्बली में पंजाब में 8 अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें, सिंध में 9, खैबर पख्तूनख्वा में 4 और बलूचिस्तान में 3 नशिस्तें। ठीक है, और जावेद हमारे साथ रहेगा। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है कंवर दिलशाद साहब। सर, बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, जिस तरह से मखसूस नशिस्तों के मामले को हम देख रहे हैं कि इस वक्त सब उलझ कर रखा हुआ है और कहा जा रहा है कि मस्जिद वहदतुल मुस्लिमीन या किसी भी और जमात में जम होने से PTI के लिए जो मखसूस नशिस्तें हैं वो टारगेट अब हासिल करना नामुमकिन नजर आ रहा है। आप क्या कहेंगे इस पर? इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि अभी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जो ही गजट नोटिफिकेशन जारी करेगा तमाम अपने कामयाब अराकीन का, जिसके लिए ज़ाहिर है कि ये तकरीबन 16-17 फरवरी तक इलेक्शन के पाकिस्तान कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक इसका मिजाज है। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात ये नजर आ रही है कि बाज़ कोर्ट्स में भी केस चले गए हैं, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान भी उसकी हेयरिंग कर रहा है, तो मुमकिन है कि ये आगे 2 दिन आगे एक्सटेंड हो जाए और नोटिफिकेशन जारी करने में। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होगा इलेक्शन में पाकिस्तान तमाम जो रिटर्न कैंडिडेट पार्टियां हैं जो पार्लियामेंट में आ चुकी हैं उनको कहेगा कि आप 3 दिन के अंदर अंदर अपने बताएं कि आपने किस पार्टी में आपने ज्वाइन करना है। तो इस लिहाज से ये 3 दिन का अरसा वो लगेगा। लेकिन अब जैसे आप बता रही हैं कि ये प्रायोरिटी लिस्ट के बारे में बड़ा कंट्रोवर्शियल मामला चल रहा है जी। इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि हमारा जो सेक्शन है 104 इलेक्शन एक्ट का, वो उसके नीचे आता है, दफा 4 के नीचे आता है 4, उसमें थोड़ा सा इमिग्रेटी पाई जाती है। उसी इमिग्रेटी से ये फायदा उठा रहे हैं तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता अरकान, और वो चाहते हैं कि हम किसी ऐसी जमात में शमूलियत अख्तियार कर लें ताकि हम उस प्लेटफार्म पर अपनी ख्वातीन की नशिस्तें जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को कह सकें। इसमें एक और बड़ी अहम बात हमें आज पता चला, वो ये हुआ कि 2018 में जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी बनाई गई थी, तो उस पर भी जब बलूचिस्तान अवामी पार्टी बन गई तो उसकी 3-4 सीटें जो ख्वातीन की बनती थी, तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से रुजू किया और उस वक्त की इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने उनको 3 सीटें प्रोवाइड कर दी। उसी सहारे से अब ये जो अगर ये जमात इस्लामी में जाते हैं या वहदतुल मुस्लिमीन में जाते हैं, तो अब नजर ये आ रहा है, बादिल नजर में इस्तेमाल में करता हूँ, बादिल नजर आ रहा है कि ये सीटें ख्वातीन की और माइनॉरिटी की सीटें इनको मिल जाएगी। ठीक है। और कंवर साहब, जिस तरह से इलेक्शन एक्ट के तहत तयशुदा वक्त के बाद फहरिस्त में कोई नाम शामिल नहीं किया जा सकता, तो मौजूदा सूरत हाल को अगर मद्देनजर रखें, क्या कोई ऐसा रास्ता निकलता हुआ नजर आ रहा है? यही तो मैंने अर्ज किया ना कि वो रास्ता निकाल रहे हैं कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने जिस तश्कील दी गई थी 2018 में, तो उन्होंने भी ख्वातीन की नशिस्तों के लिए इलेक्शन कमीशन से कहा कि हमारी अभी पार्टी बनी है, अभी हमारी पार्लियामेंट में हम कौमी सूबाई असम्बली बलूचिस्तान में आए हैं, तो हमें ख्वातीन की नशिस्तें दी जाए। तो एक इतला के मुताबिक तकरीबन 3 नशिस्तें ख्वातीन की जो थी उनको दे दी गई थी, इलेक्शन पाकिस्तान ने इजाजत दे दी थी। तो अब ये वही सहारा ले रहे हैं बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने उनको रिलीफ दिया था। तो अब ये मामला नजर आ रहा है कि ये बलूचिस्तान का हवाला देकर ये उससे सीटें हासिल करेंगे, और इसके साथ साथ बड़ी अहम फैसला जो होना है, जो हमें नजर आ रहा है,
اگر الیکشن کمیشن پاکستان نے ان کو نشستیں نہ دی اپنے قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے، سیکشن 104 کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائے گا اور سپریم کورٹ آف پاکستان ان کو اجازت دے دے گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ قمر دل شاہ صاحب ہمیں اپنی تجزیاتی رائے دے رہے تھے، اس کے علاوہ جاوید نور نے ہمیں ڈیٹیلز شیئر کی، دونوں کا بے حد شکریہ۔